Hello students, myself Neha Sharma from National Academy High School. Welcome you all in your math class. आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। आपने होल नंबर्स पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। आज हम उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। वी विल नो स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। ऑपरेशन का क्या मीनिंग है? ऑपरेशन हुआ प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, इसकी 4-5 प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुई। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट अस ऐड 2 होल नंबर्स। हमने लेट किया 2 होल नंबर्स लिए। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 से। एंड सी व्हाट द सम इज, और हम देखेंगे कि उसका सम क्या निकलेगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है a प्लस बी इक्वल टू सी के इक्वल है, वेयर a b c आर सारे क्या ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि a प्लस बी सी के इक्वल है। मैंने सम लिया 5 प्लस 9, मैंने 14 के इक्वल लिखा। ये सम है होल नंबर का। 8 प्लस 22 ये 30, ये सम है होल नंबर का। वी सी दैट, हम देख सकते हैं we see that sum of every pair of whole number we have added is a whole number। कि अगर हम किसी भी होल नंबर के पेयर को ऐड करेंगे तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, we say that, हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है क्लोज्ड अंडर एडिशन, इफ दैट इज इफ a and b are 2, अगर a and b 2 होल नंबर्स हैं तो देन a प्लस b इज आल्सो होल नंबर। अगर a and b होल नंबर्स है तो उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। a प्लस बी इक्वल टू सी, अगर a प्लस बी होल नंबर है तो उनकी जो एडिशन है वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट अस नो एग्जामिन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स। हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर्स को। मैंने 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 96। जो प्रोडक्ट क्या आया? प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई क्या आया? होल नंबर आया। 23 को जब 18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 414 आएगा। प्रोडक्ट क्या हुआ? होल नंबर हुआ। सेकेंड क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इंटू बी इक्वल टू सी। जो a और b है वो c के इक्वल होंगे। ठीक है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं हर एक केस में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, अगर हम 2 नंबर को प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करें तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा। वी से दैट, हम कह सकते हैं कि होल नंबर है जो अंडर मल्टीप्लीकेशन, इफ a एंड b, अगर a एंड b 2 होल नंबर एंड a इंटू बी इक्वल टू सी, देन c इज आल्सो होल नंबर। अगर a और b होल नंबर्स हैं तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। जो ये प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है, देन आर द होल नंबर्स क्लोज्ड अंडर, क्या होल नंबर्स सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं? लेट अस लुक एट फ्यू एग्जाम्पल। हम कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। ठीक है, जब मैं 34 को 24 से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, जो 10 है वो एक होल नंबर है। जब मैं 18 को 20 के साथ माइनस करूंगी तो मेरे पास माइनस में आएगा -2। 2 छोटा है क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, नो ये होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं 48 को डिवाइड करूं 4 के साथ तो मेरे पास 12 आएगा, ये होल नंबर है। अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं तो ये नॉट डिफाइंड है, तो ये होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर वो नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर ना क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है ना डिवीजन है। ओके स्टूडेंट्स, वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी होल नंबर 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, वी डू नॉट, हमको ऑलवेज हमेशा होल नंबर नहीं मिलेगा। आल्सो व्हेन वी डिवाइड वन होल नंबर, अगर हम किसी एक होल नंबर को डिवाइड करें दूसरे होल नंबर के साथ तो रिजल्ट में नॉट बी ए होल नंबर, तो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए। ठीक है, वी से दैट होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन डिवीजन। हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स है वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आती। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, व्हेन वी ऐड 2 होल नंबर्स, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, डज इट मैटर इन विच द ऑर्डर वी ऐड देम, ये मैटर मतलब मैटर मायने नहीं रखता कि उसका ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, हमने कुछ टर्म्स ली। जब मैं 12 को 9 से प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 21 आएगा। अगर मैं 12 को 9 से प्लस करूं या 9 को 12 से प्लस करूं वो मैटर नहीं करता, वो क्या आएगा?
वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। जब मैं 11 को 36 के साथ प्लस करूंगी तो मेरे पास 47 आएगा, एंड 36 को 11 के साथ प्लस करूंगी तो मेरे पास 47 आएगा। अगर मैं 25 को 43 से प्लस करती हूँ तो मेरे पास 68 आएगा, और अगर 43 को 25 से करती हूँ तो तभी मेरे पास 68 आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस इक्वल के हो सकते हैं, ठीक है। 2 + 1 1 + 2 3 आएगा, तभी सेम आते हैं, ठीक है। वी से दैट हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नो चेक इफ दिस प्रॉपर्टीज। अगर हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए ट्रू है, कंसीडर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। 7 × 5, मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास 35 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास 35 आएगा। जब मैं 12 को 4 से करूंगी मेरे पास 48 आएगा, 4 को 12 से करूंगी 48 आएगा। मीन्स जैसे a + b + a के इक्वल है, वैसे a × b × a के इक्वल है। हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, और होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। होल नंबर्स ना ही सब्ट्रैक्शन में या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैटर करेगी ना डिवीजन में, जैसे वो था क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑब्जर्व, हमने कुछ एग्जांपल्स ली, ठीक है। 2 + 5 + 3 = 2 + 8। इसको और इसको, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। 2 + 5 + 3 a to a, ये 10 के इक्वल हो गया। वैसे ही में अगर मैं a + b + c लूं या a + b + c लूं, वैल्यू आपके पास इक्वल आएगी। मैंने 2 + 5 + 3 लिख दिया, 7 + 3 = 10, 7 + 4 + 8 = 19, एंड 7 + 4 8 = 19, ठीक है। वैल्यू तो सेम आई, आपने ये दिखना है a + b + c एंड a + b + c, ठीक है। देन दैट इज a + b + c = a + b + c, ये इक्वल हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रही है। लेट अस नो चेक। अब हम चेक करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ऑब्जर्व, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 3 × 5 × 4 मीन्स a × b × c = a × b × c, ठीक है। कितना आएगा? 5 × 4 20, तो ये 60 आ जाएगा। 3 × 5 × 4 ये भी 60 आ जाएगा। वैल्यू तो सेम आ रही है, पर हमने फार्मूले को देख के लिखना है, ठीक है। 11 × 8 × 9 = 88 × 9 792, एंड 11 × 8 × 9 11 × 7 792। इसका हुआ a × b × c = a × b × c। वी से दैट हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। होल नंबर्स हैं जो वो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ना सब्ट्रैक्शन में आती है ना डिवीजन में। कोई भी प्रॉपर्टी है जो होल नंबर्स की ना सब्ट्रैक्शन में लाई करती है ना डिवीजन में लाई करती है। सारी प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में लाई करती हैं, ठीक है। ये आपको फार्मूले आने चाहिए। आज मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये 3 आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएं तो फिर नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी अंडर एडिशन आती है। हमने फार्मूले याद रखने हैं, a + b = c, देन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन a × b = c, देन उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a + b = b + a, अंडर मल्टीप्लीकेशन a × b = b × a, देन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a + b = c = a + b + c, देन अंडर मल्टीप्लीकेशन a × b × c = a × b × c। ये आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा मेंशन है, मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको। आप पूरी अच्छी तरह वीडियो देखोगे फिर लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।